नमस्कार, स्वागत है आपका जे खेलिज प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सनम वारिस। इन दिनों जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग तेज होती जा रही है। न सिर्फ मांग तेज हो रही है बल्कि कानूनी रास्तों का भी सहारा लिया जा रहा है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज JKNPP जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में अर्जी दाखिल कर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की अपील की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप मुदाखलत करने की मांग की गई है। दिल्ली से आई इस खबर ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग में शिद्दत पैदा कर दी है। तो वहीं मुख्य दलों की भी यही मांग है कि यूटी में जल्द से जल्द चुनाव कराए सरकार। तो वहीं कई राजनीतिक पार्टियां केंद्र पर चुनाव न कराने का आरोप भी लगाती आई हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास प्रोग्राम में। सिर्फ मांग बल्कि गुहार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने याचिका दाखिल कर ये मांग की है और याचिका दाखिल करने के हवाले से न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं। संविधान ये कहता है कि इलेक्शंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्शंस शुड नॉट ओनली बी फ्री एंड फेयर बट दे हैव टू बी पीरियोडिक। वक्त पे चुनाव होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जहां असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो, पर्टिकुलरली वहां 6 महीने के अंदर चुनाव हो और नई सरकार का गठन हो। लेकिन यहां 5 साल हो गए और कोई अता पता इलेक्शन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस संदर्भ में खामोश है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नुमाइंदा हैं यहां जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से यह बयान आया कि पंचायत के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव इस फाइनेंशियल ईयर में होंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन असेंबली इलेक्शन के बारे में उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। ऐसा लगता है कि यह सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हों और उनके बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है, जो संविधान का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जैसे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। आप यहां बाकी इलेक्शन तो करवाते हैं लेकिन असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो JKNPP की तरफ से ये बात कही गई है कि आप दूसरे चुनाव कराते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव यूटी में क्यों नहीं कराते। ये एक तरीके से असंवैधानिक है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा क्योंकि हम जानते हैं कि वादी में घाटी में जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में कई ऐसी पार्टियां हैं, सियासी दल हैं जिनकी तरफ से वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे चुनाव कराने की मांग की जाती रही। फारूक अब्दुल्ला हो, PDP हो या फिर NC हो या फिर कांग्रेस हो, उनकी इन तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार मांग की जाती रही और साथ ही साथ केंद्र पर आरोप यह लगाया गया है कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते। चूंकि अभी हर्षदेव सिंह की तरफ से भी हमने यही बातें सुनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते। कई खास मेहमान हमारे साथ आज पैनल का हिस्सा होने वाले हैं, जिसमें रतन लाल गुप्ता साहब जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका वेलकम करते हैं वक्त देने के लिए सर। और इसके अलावा रविंदर शर्मा साहब सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इसके अलावा 2 खास मेहमान और हमारे साथ होंगे, जिसमें एडवोकेट आरिस पठानिया साहब होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा, जो उन पे आरोप लगाए गए, केंद्र पर जो आरोप लगाए जाते हैं तमाम पार्टियों की तरफ से कि वो चुनाव नहीं कराने देना चाहती, तो उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। इसके अलावा गगन प्रताप सिंह, इनको शामिल करने का मकसद ये है क्योंकि हर्षदेव सिंह इन्हीं की पार्टी से आते हैं, लीडर JKPP हैं। ये अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रतनलाल गुप्ता साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप लोगों की तरफ से लगातार वक्तन फवक्तन ये मांगे की जाती रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, और अब तो ना सिर्फ मांग बल्कि अब JKPP
जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुकी है, तो क्या आप लोग भी कुछ ऐसा ही कानूनी सहारा लेने का सोच रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए सना जी, ये बहुत ही दुखदायक बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है, राइट है, और जो पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कि डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान की है वो बहुत ही एक अच्छी है और पूरी दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है, वोट का जो हक है, इनको क्यों महरूम किया जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यह कहा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए और हर्षदेव जी का फरमाना दुरुस्त है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल की भी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि अगर असेंबली के जो डिजॉल्व की गई है जी, और असेंबली की डिजॉल्व रेजोल्यूशन के 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। देखिए पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टियां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली और उनसे दरख्वास्त की कि साहब, जब सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, जब आप पंचायतों के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जब आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जब आप पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो असेंबली के क्यों नहीं? उनका फरमाना था कि हमने तमाम जो एक इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमारा कंप्लीट है, हमने डिलिमिटेशन करवा लिया है, हमने यहां वोटर लिस्टें बिल्कुल तैयार की हुई है, तो हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो हमारा यही कहना था कि अगर तैयार है तो करवाइए, अनाउंस कीजिए। तो हमारा कहने का मकसद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीता दुरुस्ता जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है असेंबली के। वो जानते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ तो कर्नाटक की तरह उनका यही हाल होगा। ठीक है, रविंद्र शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगी। रतन लाल साहब, आपकी प्रतिक्रिया आ चुकी है, कांग्रेस का रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका आरिस पठानिया साहब और साथ ही साथ गगन प्रताप सिंह आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मैं चाहूंगी कि रविंद्र शर्मा जी आपकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर उसके बाद गगन प्रताप सिंह का मैं रुख करूंगी, जिनकी तरफ से आज कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस पर क्या मुख्तलिफ राय रखती है कांग्रेस, या फिर जो आज जेकेपीपी ने किया है वो चारा उनके पास यही बचा था जिसका सहारा उन्होंने लिया है? रविंद्र शर्मा जी। देखिए, हमारी सबकी राय एक है, जम्मू कश्मीर के तमाम जनता की राय एक है कि यहाँ जल्द चुनाव होने चाहिए। 5 साल जहां के असेंबली भंग हुए हो रहे हैं और अगले महीने में 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन यह है कि यहाँ पर चुनाव नहीं होता। 2014 के बाद जहाँ चुनाव नहीं हुआ, ये सारे देश में और दुनिया में बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग बड़े खुश हैं, और फिर चुनाव क्यों नहीं करवाते? जब ये भी कहते हैं कि हालात बिल्कुल बेहतर हो गए हैं, आंकड़े बताते हैं वो बेहतर हैं कि नहीं है वो अलग मौजू है, लेकिन यह है कि ये बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सारी सिचुएशन मिलिटेंसी अंडर कंट्रोल है। तो यह जम्मू कश्मीर में चुनाव ना कराना एक बहाना है। इनको डर है कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टियां यही सोचें कि हम चुनाव का वक्त 5 साल पूरे होने पे वो सोचे कि हम हार जाएंगे तो चुनाव ना करें, तो फिर तो इस देश में चुनाव होंगे ही नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, जो जजमेंट्स कोर्ट की गई है हर्षदेव सिंह पैंथर पार्टी के द्वारा, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और उसमें ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को फ्री फेयर इलेक्शन करवाने हैं और उसमें कोई बहाना नहीं बनाया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर का या किसी और सिचुएशन का, और तमाम गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो पूरी एड एंड असिस्ट करेंगी। तो इसका सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है कि असेंबली के चुनाव नहीं होते, लेकिन बाकी सारे चुनाव कराने के लिए वो ऐलान कर रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव भी हो सकते हैं, छोटे छोटे निकाय के चुनाव हो सकते हैं, उसके लिए कानून व्यवस्था मिलिटेंसी का बहाना नहीं चलता, लेकिन असेंबली चुनाव के लिए लोगों को अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम सबकी एक मत है, चुनाव में जो मर्जी जीते,
लेकिन इस भय से बीजेपी सरकार जो है वो चाहे चुनाव नहीं करवा रही, ये बहुत बड़ा ठीक अन्याय है, है। तो जम्मू इसके कश्मीर की पीछे जनता का के भय साथ। आप बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार भयभीत है, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर चुनाव होंगे तो वो जीतेंगे नहीं। जिसकी तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के गगन प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं। आखिर पार्टी को क्या ऐसा लगा जिसके बाद उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गए? गगन साहब देखिए, सबको पहले सबको नमस्कार। 2018 में नवंबर के महीने में असेंबली डिसॉल्व हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर एक साल के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद 19 को आपने देखा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पार्लियामेंट में पास किया और 200 साल पुरानी रियासत हमारी जम्मू कश्मीर उसको डाउनग्रेड कर दिया, डिमोट कर दिया यूनियन टेरिटरी में। अब लोग इस चीज से तवक्को नहीं कर रहे थे, और ओवर द टॉप जम्मू कश्मीर को अब जो है चुनावों से वंचित रखा है जी। एक धारणा सी लोगों में ऐसी बन गई है कि द डेमोक्रेसी हैज बीन केप्ट होस्टेज बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। और आप देखें 2018 के बाद आज 2023, अब 5 साल के करीब होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे हैं। ठीक कहा रविंद्र जी ने, आपने यूएलबी के चुनाव कराए, आपने आरएलपी के चुनाव कराए, आपने पार्लियामेंट के चुनाव करवाए, और क्या कारण है? यह भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट से सवाल है कि क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब चुनाव नहीं हो रहे। और तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मैं बताना चाहता हूं खुद जनता को, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिन राज्यों में और जिन यूटी में जो असेंबली है प्रीमैच्योर डिसॉल्व हो जाती है, वहां 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये एक वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की भी, और बड़े बड़े बहाने पहले सरकार ने दिए। सरकार कहती थी अभी डिलिमिटेशन नहीं हुई, डिलिमिटेशन हो गई। फिर ये कहते थे कि अभी जो है स्पेशल समरी नहीं हुआ है इलेक्टोरल रोल्स का, वो भी हो गई है। और सरकार अब ये दावा कर रही है, होम मिनिस्टर साहब भी दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय भी दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं। तो और G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है इसी माह। तो जब हालात सुधर गए हैं, डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया है, स्पेशल समरी रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का हो गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव कब हो। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो तानाशाही चल रही है, द वे द ब्यूरोक्रेसी इज रोलिंग द रूस्ट, दे हैव नो कनेक्ट विद द पीपल। इस बाबूशाही का लोगों के साथ कोई भी सोशो कल्चरल कनेक्ट नहीं है, सोशो कल्चरल पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है। लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, जनता सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रहा है, जहां पर अभी स्टेट हुड की तो बात तो दूर, चुनावी इलेक्शन जो चुनाव है जी, तो स्टेट हुड की बात तो दूर, इलेक्शन कराने से क्यों भाग रही है केंद्र सरकार? ऐसा तमाम पार्टियों का जो इस पैनल में मौजूद हैं, इन तमाम का की एक मत है, एक राय है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना के बराबर भी इसे देखा जा रहा है, वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी देखा जा रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं करा रही, केंद्र सरकार चुनाव नहीं करा रही। और एडवोकेट आर एस पठानिया चूंकि एडवोकेट भी है, वकील भी हैं, तो इस बात को बखूबी समझते होंगे। मैं चाहती हूं कि आर एस पठानिया साहब, आज जो JKNPP कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची है, वो इसलिए, यानी ये माना जा सकता है कि इतने दिनों से तमाम सियासी जो पार्टियां हैं वो मांग लगातार कर रही कि चुनाव कराया जाए, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो कोर्ट का कानूनी रास्ता इख्तियार कर रही। इस पर तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। और सवाल ये कि आखिर भाजपा पर ही क्यों आरोप लगता है कि आप चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि तमाम दलों के नेता अभी जो यहां पर मौजूद हैं पैनल में, उन्होंने एक बार फिर से आप पर आरोप लगाया है कि भाजपा और केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। सभी चुनाव हो रहे हैं लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे। सना, सबसे पहले तो सभी माननीय पैनलिस्ट और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भारतीय जनता पार्टी भी सेम पेज पे है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मैंने पहले भी कहा है कि बुरी से बुरी ऑफिसर साहिबान की सरकार, बुरी से बुरी चुनी हुई सरकार अच्छे से अच्छे ऑफिसर साहिबान की सरकार से अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें एक रिस्पॉन्सिबल, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का एक जिसे कहते हैं मापदंड रहता है। अभी जो दिल्ली के जो कुछ कानूनों को, विधानों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वहां पे भी कहा गया कि अकाउंटेबिलिटी जो एग्जीक्यूटिव की वो होती है मिनिस्टर्स के पास, मिनिस्टर्स एमएलए को अकाउंटेबल और एमएलए लोगों को अकाउंटेबल। ये ट्राइपार्टाइट सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। लेकिन बेटा एक विनम्र निवेदन है कि इसे कोई वो इतना बड़ा, वो जिसे कहते हैं कोई द्विपक्षीय, जैसे वो ना भारत पाक का विषय जो पिछले 6-7 दशकों से कभी क्लिक नहीं हो पा रहा, ना भारत और चाइना का बॉर्डर इश्यू ना बना ले हम यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। देखें, पहले
जम्मू कश्मीर में परिसमरी के बाद शॉर्ट समरी डिवीजन, अब दूसरा शॉर्ट समरी डिवीजन जम्मू कश्मीर में चल रहा है। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर का मौसम एक फैक्टर रहता है। गर्मियों के 2-3 महीने जम्मू में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सेम केस कश्मीर में भी है। फिर जम्मू कश्मीर की एक विशेषता अपने आप में है कि अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में दरबार भी लिमिटेड होता है, लेकिन होता है। ये मौसम, वेदर, G20 इन सब के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी, मेरा कहने का मकसद है, चुनाव होंगे। लेकिन ठीक है, तो भाजपा जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वो केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराने देना चाहती यूटी में, तो उस प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है, आरिस पठानिया साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखकर और वो यकीन रखते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। इस पर मैं तमाम मेहमानों का रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी आमने सामने। सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, एमपी में नक्सली नहीं होते तो मारते कहते, छत्तीसगढ़ से अब रहे हैं भाग। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, शराबबंदी नहीं, नशा मुक्ति का होना चाहिए लक्ष्य। सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की हो मौत। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव की गुहार। जी हां, याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद अब कानूनी रास्तों का भी इख्तियार किया जाने लगा है, ये कहा जा सकता है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई कि जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों के बरक्स जो है, यहाँ की परिस्थितियां एकदम अलग हैं। गगन साहब, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सीधे तौर पर ये कहा है आरिस पठानिया साहब ने कि सेम पेज पर भारतीय जनता पार्टी भी है और विभिन्न परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर की, तमाम चीजें देखना पड़ता है। अभी समरी डिवीजन की भी बात की, उन्होंने कहा कि मुकम्मल सीधे तौर पर हुआ नहीं और जल्द से जल्द उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद रखते हैं और ये कामना करते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो। देखिए, ऐसे पहले भी इसको प्रोक्रास्टिनेट किया गया इलेक्शंस को, और पहले कोविड का बहाना भी दिया गया, पहले भी यात्रा का बहाना भी इसका दिया गया। अगर कोविड के दौरान इलेक्शंस होते हैं भारतवर्ष में, बंगाल में हुए, बाकी स्टेट्स में भी हुए, तो क्या कारण रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव क्यों नहीं हुए? अब ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इसको डिले और डिनाई किया जा रहा है। ये डिले और डिनाई टैक्टिक्स हैं, प्रोक्रास्टिनेट करने की टैक्टिक्स हैं। और अब तो धारणा ऐसी भी बन गई है कि कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होगी। धारणा बन रही है लोगों के अंदर, और ये लोगों दिस इज द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। और प्रोक्रास्टिनेशन जो है इलेक्शंस का, ये इसका समाधान नहीं। ठीक, ये रियलिटी है कि बीजेपी हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और रतन लाल साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, इसी बात में जोड़ लूं मैं उन्हें भी। रतन साहब, देखिए साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब हम मिले जी, तो उन्होंने कहा ये स्पेशल रिवीजन जो हम कर रहे हैं, इसका पहले जो अक्टूबर में कंप्लीट हुई है, इलेक्शन के साथ उसका कोई लिंक नहीं है।
जो अक्टूबर में समरी रिवीजन हुई है उस वही इलेक्शन के लिए चलेगी। जो नहीं हो रही है इसका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, असेंबली के इलेक्शन कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 1 वो तो रूटीन है ना, जनवरी के महीने में हर साल होती है जो दैट इज ए रूटीन समरी रिवीजन है, स्पेशल समरी रिवीजन रूटीन का जो अक्टूबर में कंप्लीट हुई है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन अगर आज अनाउंस करें तो हम उसी बेस पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कहने का मकसद ये है, देखिए मैम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्टोरल ऑफिसर जो है उन्होंने जब लोअर इलेक्शन जो है मतलब पंचायत के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, मतलब मंथ अनाउंस किया, इनका जो लोकल बॉडीज के उसकी अनाउंस की, पार्लियामेंट की शेड्यूल पर अनाउंस किया, तो इन बिटवीन असेंबली बनती है उसका क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, रविंद्र शर्मा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आरिफ पठानिया साहब, कई सवालों के साथ आपके पास लौटूंगी। रविंद्र शर्मा साहब। हाँ, देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहने को कुछ करने को कुछ करती है। जो रूलिंग पार्टी है और सरकार में बैठे, जब टालना हो तो कह देते हैं ये फैसला तो चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग से जब आल पार्टी मिले तो उन्होंने ठीक कहा, जो रतनलाल गुप्ता जी कह रहे यही बात कही, लेकिन अब कानून अमेंड करके उन्होंने कहा कि पहले होता था कि हर साल जनवरी में जो आदमी 18 साल हो रहा है उस साल में तो वोटर बनता था। अब इन्होंने 4 डेटें रख दी साल में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई 1 और अक्टूबर 1। पिछली जो रिव्यू हुई थी अक्टूबर 1 को देख के हुई थी। अब इन्होंने अप्रैल के हिसाब से वो 27 मई रख दी है, लेकिन 27 मई के बाद भी और कई रिवीजनें होंगी। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव नहीं करवाएंगे और ये करवाने के राजनीतिक दल की है कि वो ये कह रही कि भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती, और ना सिर्फ राजनीतिक दलों की भावना है। गगन साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि कर्नाटक के चुनावी नतीजे आ गए हैं तो भाजपा तो और पीछे चली गई, अब वो चुनाव कराएगी नहीं। और अभी जो अक्टूबर की समरी रिवीजन की बात हो रही थी, ये तमाम लीडर हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचे थे, इनकी जबानी बात यहाँ कही जा रही है। तो क्या ये आशंका भारतीय जनता पार्टी पर और ये जो शक की सुई है वो गहरी नहीं होगी ये तमाम बातों को अगर हम देखेंगे तो? देखिए, एक लाइन में कहूं कि इससे पहले जो शॉर्ट समरी रिवीजन हुआ उसमें बेंचमार्क डेट 18 ईयर्स की थी, 1 अक्टूबर 2022 इस वाले रविंदर जी आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं प्लीज कृपया करके सुन लें मुझे। एक इस बार जो बेंचमार्क डेट है 1 अक्टूबर 2023, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 18 वर्ष का होना है, वो अभी हो नहीं सकता। ये कॉम्प्रिहेंसिव कहा गया है कि असेंबली चुनाव की बात करते ही नहीं। अब मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मान लीजिए आज पहले तो रतनलाल गुप्ता जी ने कहा पंचायतों की यूएलबी की कोई औपचारिक घोषणा भी यूएलबी और पंचायत पोल्स की नहीं हुई है, किसी भी इलेक्शन की कोई डेट्स ऐसी अनाउंस नहीं की गई है। अब तीसरा, जैसे मैं आपको बता दूं, घोषणा नहीं है सर, ऑफिसर ने कहा। मान ले एक मिनट के लिए आज शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 इलेक्शन हुए हैं, कल सुबह हम घोषणा का नाम नहीं लिया, कल हम चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। मुझे बताएं वो कर सकते हैं कि अभी हो रहा है 2 महीने की, उसके बाद अमरनाथ यात्रा है, उसके बाद तो स्टेट प्रैक्टिकली अभी तो इस पोजीशन में होगा नहीं। अमरनाथ यात्रा कॉल सर, अमरनाथ यात्रा देखिए, अमरनाथ यात्रा चलती रहेगी। रतनलाल साहब ये कह रहे हैं कि उससे इलेक्शन से क्या है, उसको जोड़ रहे हैं, इलेक्शन से क्यों क्या? कल तो अमरनाथ यात्रा आ जाएगी, उसके बाद रुकेगा। तो आई एम होपफुल जैसे G20 और इसमें बरसात आ जाएगी, फिर सर्दी हो जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी। ऐसे भी रविंदर जी मेरा ध्यान में रहे, काम नहीं है चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। मैं नहीं कहता सरकार ने इलेक्शन कमीशन का जो हाल बनाया आपने वही पता लगा है। सरकार ने उनको असिस्ट करना है, सरकार के उनको जो भी मदद चाहिए भी दे रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस बॉडी है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि पहले जुडिशरी, फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अब कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कम से कम उंगलियां मत उठाए, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी विजडम में बहुत जल्दी वो फैसला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी तैयार छोड़ा इंडिपेंडेंट। हम एक पॉइंट भी हमने कहीं डाउट कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड आरिफ पठानी साहब, रतन साहब कह रहे हैं उठाएंगे, एक सेकंड सुन लूं मैं उनकी बात प्लीज। रतन साहब क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साहब
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। हाँ। अब क्लियरेंस इन्होंने देनी है। क्लियरेंस दे, अदरवाइज ये तो कह रहे हैं सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ही इलेक्शन नहीं कमीशन इंडिया ने कहा तैयार है। नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल कभी नहीं कहा। कहा। मुझे बताइए निकाल बिल्कुल कहा उन्होंने। पूछ रहे हैं कब कहा, भाजपा पूछ रही है आपसे कब कहा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि इस फाइनेंशियल ईयर, जबकि ये कैलेंडर ईयर बोलना चाहिए, तो हमने कहा इस फाइनेंशियल ईयर में अभी यूएलबी के चुनाव भी अभी होने हैं, आपके आरएलबी के चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट के चुनाव ड्यू हैं। ठीक है, No. रविंद्र साहब, रविंद्र साहब को छोटा सा रिएक्शन लेंगे, फिर इसके बाद इस डिबेट को क्लोज करना होगा। रविंद्र साहब, आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो गगन प्रताप ने कहा कि शेड्यूल अनाउंस कीजिए। ऑफिशियली ये कहा गया कि 3 इलेक्शन ड्यू हैं, असेंबली इलेक्शन की बात नहीं करते। उन्होंने यही होता है, शेड्यूल अभी नहीं आया लेकिन कह दिया कि 3 इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन का नाम क्यों लेते? हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, और संविधान भी यही कहता है, गवर्नमेंट हैज टू असिस्ट और प्रोवाइड करना है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोई बहाना नहीं है। ये गुजरात स्टेट के रेफरेंस हुआ था, उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई बहाना नहीं होगा, 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। उसमें लॉ एंड ऑर्डर कोई बहाना नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट वो पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए गई थी कि चुनाव जल्द से जल्द यूटी में कराया जाए, उन तमाम का ये कहना है कि जब वो मुलाकात करने पहुंची तो कहा गया कि वो पूरी तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मरकज की तरफ से चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए। इसीलिए तमाम पार्टियां इल्जाम आरोप लगा रही हैं कि चुनाव कराने के रास्ते को कहीं ना कहीं भाजपा नहीं खोल रही है। और इसके पीछे का कारण यह है कि भयभीत है कि अगर चुनाव होंगे तो उनकी हार होगी। इसी नोट के साथ इस आज की चर्चा में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। पठानिया साहब, वक्त नहीं है वरना आपका भी रिएक्शन लेती। बहुत शुक्रिया आप तमाम का जुड़ने के लिए। गगन साहब आपका, रविंद्र साहब आपका, साथ ही साथ रतन लाल साहब आपका, और इस चर्चा में अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है।